मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब गिवन है कि ए पहले हो रहा है, पी बी बाई ए, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो जैसे पी इंटरसेक्शन बी के लिए होगी पी ए इंटू पी बी बाई ए। अगर दो से ज़्यादा इवेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले पी ए, फिर ए के होने के बाद बी होगा बी बाई ए, फिर ए और बी हो जाएंगे तब सी होगा सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। यून क्वेश्चन में लगेगा जैसे बॉल्स हैं अलग अलग कलर की, रेड की या ब्लैक या ग्रीन, और उसमें बॉल निकालनी है एक एक करके और विदाउट रिप्लेसमेंट है। जैसे पहले रेड निकाली, उसको वापस नहीं रखना है तो टोटल बॉल कम होती जाएंगी, तो इसलिए सैंपल स्पेस से फ़र्क पड़ेगा, यानी कि बी इवेंट ए पे डिपेंड करेगा। जब बी वाली सेकंड बॉल निकालेंगे तो टोटल में 2 कम हो जाएंगी, तो सीन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इनको डिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं। दूसरा केस है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसमें क्या है, 2 इवेंट हैं, अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ अदर। एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें पी बी बाई ए के लो पी बी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पी बी बाई ए, यानी कि बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो पी बी बाई ए का आंसर पी बी के इक्वल हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन भी आ जाएगा पी ए इंटू पी बी। कुछ और फॉर्मूले, अगर मान लो 2 इवेंट हैं और उनमें से एक ही हो रहा है बस, ओनली वन, तो आएगा पी ए, मतलब ए हो रहा है बी नहीं हो रहा, पी बी बार, या पी ए बार ए नहीं हो रहा बी हो रहा है, और नन ऑफ देम के लिए कोई नहीं हो रहा है तो पी ए बार इंटू पी बी बार। 17C का पहला क्वेश्चन है, कॉइन को 3 बार टॉस करा, ये सैंपल स्पेस आ गया, तीनों हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ये 8 बनेंगे इसमें टोटल। और ई इवेंट बोल रहे हैं फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, पहला टेल होना चाहिए, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, 4 केस। इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/8 1/2। एफ इवेंट बोला है लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल, तो लास्ट वाले में टेल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला और एक लास्ट, 4 केस इसके भी हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 1/2। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, एक ये होगा कॉमन और एक ये होगा कॉमन, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/8 1/4। चेक करना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो P इंटू पी एफ करके देखते हैं, 1/2 इंटू 1/2, यह आ जाएगा 1/4। 1/4 मतलब P इंटरसेक्शन F की वैल्यू आ गई, तो P इंटू पी एफ, P इंटरसेक्शन F के इक्वल, जैसे फॉर्मूले बताया था, इंटरसेक्शन की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, ए इवेंट है गेटिंग अ स्पेड, एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से और स्पेड आना चाहिए, तो स्पेड होते 13, तो हो जाएंगे 13/52 1/4। बी इवेंट ने गेटिंग एन एस, इक्का आना चाहिए, तो इक्के 4 होते हैं, एस 4/52 1/13। अब इंटरसेक्शन देखें तो एस होना चाहिए स्पेड का, एस 4 होते हैं, स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, तो यानी कि जो एस होगा वो एक ही होगा स्पेड का, तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आएगा, तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/52। इसमें पी ए इंटू पी बी करते हैं, 1/4 इंटू 1/13, ये आएगा 1/52, और ये इंटरसेक्शन के इक्वल आ गया, तो ये भी इंडिपेंडेंट। थर्ड क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 7 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल 5 रेड बॉल, 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, इसमें क्या करना है, 4 बॉल निकालनी है एक एक करके, और विद रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख देनी जो बॉल निकालनी है। तो जब बॉल को वापस रख देंगे टोटल बॉल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। जैसे मैं बताया था कि अगर बॉल निकाल रहे हैं, अगर वापस नहीं रखेंगे तो यहाँ अगले वाले के लिए कम हो जाएगी टोटल में बॉल, तो यहाँ डिपेंडेंट इवेंट है, और इसमें बॉल को वापस रख देना है तो टोटल बॉल उतनी रहेंगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नन ऑफ देम इज रेड, एक भी रेड नहीं होनी चाहिए, तो 11 ऐसी हैं जो रेड नहीं है, तो 11 अपॉन इनका टोटल 16, सेकेंड बॉल के लिए वो 11/16 क्योंकि वापस रख देनी है बॉल, फिर 11/16, और फोर्स के लिए भी 11/16, 11/16 की पावर 4। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिए, और ए यूनियन बी के वैल्यू 0.5, पी ए के वैल्यू 0.2, पी बी निकालना है इसमें। तो पी यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये 0.5 है, ये 0.2, ये पी बी, और इंटरसेक्शन ये इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ये 0.5 माइनस 0.2 पी बी माइनस 0.2 पी बी, ये 0.3 आएगा,
और ये 1 पी बी माइनस 0.2 पी बी, आ जाएगा 0.8। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बी की 3/8। सेकेंड पार्ट में भी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दिए, पी ए दिया है 0.3, पी बी 0.6। इसमें निकालना है पी ए और बी, ए और बी मतलब यूनियन, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसके लिए 0.3, ये 0.6, ये आएगा पी ए इंटू पी बी, 0.3 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 0.9, ये आएगा 0.18, इसे 0.90 लिख सकते हैं, माइनस करके 0.72। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया एक बैग है, उसमें 19 टिकट्स हैं और उनके नंबर हैं 1 से 19 तक। तो उसमें 2 टिकट निकालने हैं एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों इवन होनी चाहिए। तो ए इवेंट मान लेते हैं, फर्स्ट टिकट इवन है, और जब फर्स्ट टिकट निकाल लेंगे उसे वापस नहीं रखना, सेकंड टिकट भी इवन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। ये डिपेंडेंट इवेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो उसे लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो पहला टिकट इवन आएगा, 19 टिकट है, इसमें से 9 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे। इवन होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो 9 टिकट होंगे उसमें इवन नंबर, तो टोटल 9/19। और जब एक टिकट निकल जाएगा तो इवन एक कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेकंड टिकट 8/18, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4/19। 6 क्वेश्चन में डाई को टॉस करना है 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4, 5, 6 ऑन फर्स्ट। पहले वाले में 4, 5, 6 आना चाहिए और सेकंड वाले में 1, 2, 3, 4 सेकंड टॉस में। तो ए इवेंट मान लिया गेटिंग 4, 5, 6 ऑन फर्स्ट टॉस, बी मान लिया गेटिंग 1, 2, 3, 4 ऑन सेकंड टॉस। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि फर्स्ट टॉस में, सेकंड टॉस में जो वैल्यूज आएंगी वो डिपेंड नहीं करेगी फर्स्ट पे क्या आ रहा है। तो पी इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी, तो 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 1, 2, 3, 4 आने की 4/6, कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 7 क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ ट्रायल्स। और 2 बार उछालना है, दोनों बार हेड आना चाहिए। तो जब कॉइन को हम उछालेंगे, एक बार हेड आया, फिर दोबारा उछालेंगे हेड आया, तो पहले वाले में कुछ भी है, सेकंड वाला डिपेंड नहीं करेगा उस पर, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। पी ए इंटू पी बी मतलब पहले में भी हेड आ रहा है, दूसरे में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर सेकंड हेड आने की 1/2, 1/4। ऐसे सेकंड पार्ट में इसमें 2 कार्ड निकालने एक के बाद एक और दोनों एस होने चाहिए। ये विद रिप्लेसमेंट दिया है, विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। तो पी ए हो गया पहला एस, पी बी हो गया दूसरे एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, सेकंड की 4/52, कैंसिल हो जाएगा, 13, याद आएगा 169। थर्ड पार्ट में डाई को थ्रो करा 3 बार, और अगर 5 और 6 आता है तो ये सक्सेस है उसकी। तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3, और ना आने की पी ए बार लिख लेते हैं 1 माइनस 1/3, 2/3। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि 3 सक्सेस मिली, मतलब 3 बार फेंका और तीनों बार से सक्सेस मिली, यानी कि तीनों बार पी ए इंटू पी ए इंटू पी ए, 3 बार, 1/27। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 सक्सेस, 2 बार सक्सेस मिली और 1 बार फेलियर। तो 3 बार फेंकेगा, उसमें 2 में सक्सेस मिलेगी, तो 3C2, 3 में से कोई भी 2 बार सक्सेस मिल गई। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी ए और फेलियर की पी ए बार, तो 2 सक्सेस है और फेलियर। 3C2 के लिए 3, ये 3 केस इसलिए बनेंगी क्योंकि लास्ट में मिल सकता है फेलियर, या फिर सेकंड नंबर पे फेलियर, या फर्स्ट नंबर पे, मतलब पी ए बार इंटू पी ए लिख सकते हैं, या पी ए बार पी ए, 3 केस। तो जैसे शॉर्ट में से लिख सकते हैं, 3 में से 2 सक्सेस मिली तो पी ए इंटू पी ए, और ये फेलियर हो गया पी ए बार, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं, आ जाएगा 2/9। इसमें एट द मोस्ट 2 सक्सेस मिली हैं, तो एक भी सक्सेस नहीं मिली मतलब 0 सक्सेस, फिर 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, इन सब की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और हमें एट द मोस्ट यहाँ तक की निकालनी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से जो 3 सक्सेस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो तीनों सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है हमने 1/27, ये आएगा 26/27। डी पार्ट में एटलीस्ट 2 सक्सेस, मतलब 3 बार फेंका, कम से कम 2 में सक्सेस मिलेगी। तो 2 में सक्सेस मिलेगी, तीनों में सक्सेस, तो 2 में सक्सेस मिलती है, उसका हमने निकाल रखा है 2/9, और तीनों में सक्सेस 1/27। इन्हें ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, 6 + 1, 7/27।
फोर्थ पार्ट में भी डाई को 3 बार थ्रो करना है और सक्सेस का मतलब है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएंगे 3 और 6, 2/6, 1/3, और फेल होने की 1 से माइनस कर देंगे 2/3। इसमें भी निकालना है एटलीस्ट 2 सक्सेस, जैसे ये था तो 2 सक्सेस या फिर 3 सक्सेस। 2 सक्सेस के लिए वैसे ही 3C2 PA इंटू PA बार, 3 सक्सेस में तीनों PA, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रख देते हैं, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 LCM लेके 7/27। 8 क्वेश्चन में 4 कार्ड आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है और सारे के सारे एस होने चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे, पहला एस, दूसरा एस, तीसरा, चौथा। तो उसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, पहले PA, पहले एस आ गया, फिर बी मतलब सेकेंड एस आया, गिवन है कि पहला वाला एस आ चुका है तो PB/A, फिर थर्ड वाला एस आएगा, इसका मतलब, और इसमें पहले दोनों एस आ चुके हैं तो C/A इंटरसेक्शन B, फिर चौथा एस आया, पहले तीनों एस हैं तो D/A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले एस आने की 4/52, फिर जो एस आया कार्ड निकाला वापस नहीं रखना तो कम हो जाएंगे 3 और नीचे 51, फिर जो कार्ड निकाला दूसरा वही वापस नहीं रखना, फिर एक और कम हो जाएगा 2/50, और फिर एक और कम 1/49। 9 क्वेश्चन में दिया है A and B 2 कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन IIT। ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और दोनों के सेलेक्ट होने की यह है एटमोस्ट 0.3, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0.3। तो चेक करना है क्या बी की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है। अब इसमें ए और बी 2 कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं, उन दोनों के सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इंडिपेंडेंट है, मतलब एक के सिलेक्शन से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हम लिख सकते हैं PA इंटू PB इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन B। ये 0.5 हो गया और P इंटरसेक्शन B के लिए लेस देन इक्वल्स टू 0.3, तो PB के लिए 0.6 या उससे छोटी आएगी, तो मतलब 0.9 नहीं हो सकती। 10th में PA के लिए 1/4, PB/A 1/2, PA/B 1/4। चेक करना है क्या A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो हम पहले P इंटरसेक्शन B निकालते हैं, इसका फॉर्मूला PA इंटू PB/A, क्योंकि ये दोनों गिवन थे हमें, तो इसका आंसर 1/8 आ गया। तो इंटरसेक्शन 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये नहीं होंगे, ये A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड पार्ट में चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं P इंटरसेक्शन B का, या PB लिखते हैं तो A/B आ जाएगा, जब A लिखते हैं तो PB/A और B लिखते हैं तो A/B। ये 1/8, इसके लिए 1/4 ये गिवन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो PB के लिए 1/2। फिर हम PA इंटू PB करके देखते हैं, 1/4 इंटू 1/2, 1/8 आ रहा, और इंटरसेक्शन की वैल्यू भी यही है, यानी कि PA इंटू PB P इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो ये इंडिपेंडेंट है। 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है और वो मैक्सिमम 4 शॉट ले सकती है किसी एनिमी के प्लेन में मूविंग अवे फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द प्लेन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी पहले शॉट में 0.4, सेकेंड शॉट में 0.3, थर्ड शॉट में 0.2, फोर्थ शॉट में 0.1। बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द प्लेन। गन ने प्लेन को हिट कर दिया, तो उसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, जैसे एक ने हिट करा बाकी ने नहीं करा, फिर इसने हिट करा बाकी ने नहीं करा, या फिर 2 ने करा, किसी भी 2 ने करा, फिर किसी भी 3 ने करा, या फिर चारों ने हिट करा। तो एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हम 1 से माइनस कर देते हैं, नन ऑफ देम हिट। किसी ने भी हिट नहीं करा, 1 से माइनस करेंगे तो किसी न किसी ने हिट किया, वो आ जाएगा। तो किसी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी, चारों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हिट ना करने की P1 बार, P2 बार, P3 बार, P4 बार। P1 के लिए 0.4 है, P1 बार होगा 1 - 0.4, ऐसे 1 - 0.3, 1 - 0.2, 1 - 0.1, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 0.6976 या 0.698 लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैन कैन किल अ बर्ड वन। सेकेंड में द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट ए हैपन्स इन वन ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 0.4, मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल लिए उसने और बताना है कि कम से कम वो एक बार हुआ। 3 ट्रायल लिए और कम से कम एक बार हुआ, तो कम से कम एक बार हुआ तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए 1 माइनस इसे लिखते हैं कि एक भी बार नहीं हुआ, नॉट हैपनिंग, और 1 से माइनस करेंगे तो एक ना एक बार हो जाएगा। तो नॉट हैपनिंग के लिए 3 ट्रायल लिए उसने, पहले ट्रायल में भी नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ,
तो ये 1 माइनस 0.4, ये भी 1 माइनस 0.4, ये 1 माइनस 0.4, 0.6 ये आ जाएगा 0.216, 0.784। थर्ड पार्ट में अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट, वो 3 में से एक शॉट में बर्ड को मार देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ऑन द assumption दैट द फर्स्ट 3 शॉट व्हाट इज द चांस बर्ड किल्ड, 3 शॉट लिए और बताना है बर्ड इज किल्ड, तो हम ऐसे निकालते हैं 1 माइनस नन ऑफ देम हिट, किसी से भी हिट नहीं कर पाया हो, मतलब बर्ड नहीं मरी, तो 1 से माइनस करेंगे मरने की आ जाएगी, 1 माइनस, तो बर्ड हिट ना करने की P बार P बार P बार। तो ये जाएगा 1 माइनस 1/3, ये भी 1/3 1/3, तीनों में 2/3 आ जाएगा, 1 माइनस 8/27, 19/27। फोर्थ पार्ट में पीस ऑफ इक्विपमेंट विल फंक्शन ओनली व्हेन ऑल द 3, मतलब 3 पार्ट है उस मशीन में, जब तीनों सही से काम करेंगे तभी मशीन काम करेगी, और अगर एक भी काम नहीं करेगा ढंग से, या 2 या तीनों, तो मशीन काम नहीं करेगी। तो बता रखे प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग अ ईयर, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ए की 1/6, पार्ट ए के फेल होने की, पार्ट बी के फेल होने की मतलब बार लगा देते हैं 1/20, और पार्ट सी के फेल होने की 1/10। और बताना है यहाँ कि इक्विपमेंट फेल हो गया, तो हम ऐसे निकालेंगे 1 माइनस इक्विपमेंट फेल नहीं हुआ, कोई भी इक्विपमेंट, मतलब मशीन काम कर रही है, तो ना फेल होने के लिए पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, पी ए की वैल्यू 1 माइनस पी ए बार, पी बी की वैल्यू 1 माइनस पी बी बार, ये 1 माइनस पी सी बार, तो इनकी वैल्यूज रख के 5/6, ये 19/20, 9/10, कैंसिल हो जाएगा 4, 1 माइनस 57/80, 23/80। फिफ्थ पार्ट में ए टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी के हिट करने की 2/5। तो निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट द टारगेट, दोनों ने शूट करा और टारगेट हिट हो गया, तो हम निकालेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम हिट, तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए बार के लिए 1 माइनस 1/3, पी बी बार की 1 माइनस 2/5, तो ये कैंसिल, 1 माइनस 2/5, 3/5। 12th क्वेश्चन में दिया है कि मैन की जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी आज से 25 साल बाद तक है 0.3, और वाइफ के, हस्बैंड की है 0.3, वाइफ की है 0.4। फर्स्ट पार्ट में निकालना है बोथ अलाइव, तो पी एच इंटू पी डब्ल्यू 0.3 इंटू 0.4 0.12। सेकेंड पार्ट है ओनली मैन विल अलाइव, तो मैन अलाइव है, वो मैन अलाइव नहीं है, तो इसमें 12 आ जाएगा 0.3, और इसके लिए 1 माइनस 0.4, 0.3 इंटू 0.6 0.18। इसमें ओनली वुमेन विल अलाइव या वाइफ, तो हस्बैंड के ऊपर बार, मतलब ये अलाइव नहीं है और वाइफ अलाइव है, तो 1 माइनस 0.3 और ये 0.4 0.28। डी पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ देम अलाइव, तो इससे 1 से माइनस कर देंगे नन ऑफ देम अलाइव, तो पी एच बार इंटू पी डब्ल्यू बार, पी एच बार 0.7, ये 0.6, या जाएगा 0.58। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट द कृष्णा विल अलाइव, कृष्णा के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी है 10 साल बाद, और हरि के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी 7/10। बताना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बोथ हरि एंड कृष्णा विल बी डेड आफ्टर 10 ईयर, तो दोनों के डेड होने की, तो पी के बार ये जिंदा होने की है, तो इनके मरने की होगी बार, और ऐसे पी एच बार 1 माइनस 7/15, 1 माइनस 7/10, यह आ जाएगा 8/15, 3/10, यह आ जाएगा 2 से कैंसिल कर देते हैं 4/25। 13 क्वेश्चन में दिया है बैग कंटेन 3 वाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल एंड 4 रेड बॉल, 3 बॉल निकालनी है, पहली वाइट होनी चाहिए, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड, इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। तो उसमें 2 केस बनेंगे, अगर बॉल को रिप्लेस नहीं करा, मतलब वाइट निकाली फिर वापस नहीं रखी, ब्लैक निकाली वापस नहीं रखी, और रेड निकाली वापस नहीं रखी, ये डिपेंडेंट इवेंट में आएंगे। तो पहले वाइट निकाली, फिर सेकंड वाली ब्लैक निकाली जब पहली वाइट वापस नहीं रखी, फिर तीसरी रेड निकाली जब वाइट और ब्लैक को वापस नहीं रखा। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/9, फिर ब्लैक की हो जाएगी 2/, एक कम हो जाएगी 8, जो यहाँ से वाइट निकाली थी वापस नहीं रखी, फिर रेड की 4/7, ये 2 बॉल निकाली हैं जो वापस नहीं रखी इन्हें।
तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, 1/21। और अगर बॉल को रिप्लेस कर देते हैं तो टोटल बॉल उतनी रहेंगी, तो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, वाइट ब्लैक रेड, इनको मल्टीप्लाई, वाइट 3/9, ब्लैक 2/9, रेड 4/9, ये आ जाएगा 8/243, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में एक प्रॉब्लम है फिजिक्स की, 3 स्टूडेंट को दिए सॉल्व करने के लिए, ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के सॉल्व करने की और सी के सॉल्व करने की है। बताना है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो बता, इसमें हम ऐसे निकालेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व, तो 1 माइनस पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार, तीनों ने सॉल्व नहीं करी, तो पी ए बार के लिए 1 माइनस 1/3, पी बी बार की 1 माइनस 1/4, ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट भी ऐसी है, इसमें दिया है 3 पर्सन है एबीसी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ए के सॉल्व करने की 1/3, बी की 1/4, सी की 1/5। बताना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ऐसे निकालेंगे 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व, तो पी ए बार अगर ए सॉल्व नहीं करता, पी बी बार अगर बी नहीं करता, पी सी बार, पी ए बार के लिए 1 माइनस 1/3, पी बी बार की 1 माइनस 1/4, ये 1 माइनस 1/5, ये आ जाएगा 2/3, 3/4, 4/5, ये कैंसिल, 1 माइनस 2/5, ये आ जाएगा 3/5।